एक इंडियन स्टूडेंट यूएसए में पढ़ाई और काम करने के लिए गया था, लेकिन कर बैठा एक ऐसा जुर्म जिसकी वजह से वो बन गया फर्स्ट इंडियन जिसको कैपिटल पनिशमेंट यूएसए में मिली है, जो कि मौत की सज़ा है। ये पहला भारतीय है जिसको ये मौत की सज़ा यूएस गवर्नमेंट ने सुनाई थी। आप सोच सकते हैं कि अगर वो पहला इंडियन बना है तो उसने क्या ऐसा जुर्म किया होगा जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी शुरुआत इसकी होती है एक इंडियन कपल से जो आंध्र प्रदेश के हैं और वो अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी जॉब्स पे इंडिया में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2007 में कि वो यूएसए में जाके अपनी किस्मत चमकाएंगे ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली का इंडिया में लुक आफ्टर कर सकें। तो वो अपनी एक तरह से किस्मत को आजमाने के लिए यूएसए में चले जाते हैं। वो जाते हैं पेंसिल्वेनिया यूएसए में, और जहाँ पर वो जाके एक अपार्टमेंट में अपना एक फ्लैट ले लेते हैं और वहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ रहना शुरू कर देते हैं। जो हस्बैंड हैं उनका नाम है वेंकेटा कोंडा और उनकी पत्नी का नाम है सीवा वीना। ये दोनों ही अच्छे प्रोफेशनल हैं और अच्छी जॉब्स पे यूएसए में इनको काम मिल जाता है। और आपको पता ही है कि जब नए नए आप जाते हो तो आपको जान पहचान बनानी पड़ती है लोगों के साथ। और इनका जो बिहेवियर था, जो जितने भी लोग फ्लैट में रहते थे उनके साथ बहुत प्यार वाला था, और ये सिर्फ अपनी काम पर जाते घर आते और कुछ ज़्यादा ये लोगों के साथ इतना मिलते जुलते नहीं थे, क्योंकि जब आप नए नए जाते तो आप सिर्फ अपने काम और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर बाद ये जो वीना है, जो वेंकेटा की वाइफ है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो एक नन्ही बच्ची को जन्म देती हैं उसी अपार्टमेंट में। और काफ़ी जो अपार्टमेंट वाले जो कोई भी वहाँ इंडियन या कोई मान लो कोई आंध्र प्रदेश से या कोई उनकी स्टेट से लोग थे, वो आते हैं इनको बधाई देने के लिए। और काफ़ी लोग खुश होते हैं कि चलो इनकी फैमिली स्टार्ट होगी, और दोनों हस्बैंड वाइफ भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन नन्ही बच्ची के आने के लिए। और वो बच्ची का नाम इन्होंने शानवी वीना रखा था। और जब बच्चा होता है तो आपको पता है कि इन कंट्रियों में जो माँ होती है उसको थोड़ी छुट्टी मिलती है ताकि वो अपने बच्चे का लुक आफ्टर कर सके। तो ऐसे वीना जो थी वो अपनी बच्ची का लुक आफ्टर करती थी और उसका हस्बैंड जो था वही अकेला काम करता था। लेकिन तकरीबन कोई 10 महीने के बाद जब वीना को अपनी जॉब पे लौटना होता है तो वो अपने पति के साथ मशवरा करती है कि क्यों ना हम आपकी मदर को इंडिया से यहाँ पर बुला लें ताकि वो बच्चे की शानवी की लुक आफ्टर कर सके, तो हम दोनों ही काम पे जा सकते हैं। ऐसा नॉर्मली इन कंट्रियों में दोस्तों होता है कि जब कभी बच्चा होता है तो ज़्यादातर जो लड़का या लड़की होती है वो अपने माँ बाप को बुला लेते हैं थोड़ी देर, तो वो उनकी जो होती है बच्ची की परवरिश कर देते हैं थोड़ी देर ताकि उनको टाइम मिल सके अपने कामों में सेट होने के लिए। तो ऐसे ही जो वेंकेटा होता है वो अपनी माँ को जो आंध्र प्रदेश में रहती हैं जिनका नाम लता है, उनको वो बुला लेता है वीज़े के ऊपर ताकि वो आकर हमारी बच्ची की लुक आफ्टर कर सके। कुछ देर बाद लता जो होती हैं वो यूएस पहुंच जाती हैं और वो बच्ची के का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। और जब उनकी माँ आती है तो एक तरह से वो एक गेट टुगेदर करते हैं अपने घर में दोनों हस्बैंड वाइफ, ताकि जो लोग उनके प्रदेश के हैं जहाँ उनके आसपास रहते हैं उनको थोड़ा एक तरह से गेट टुगेदर करते हैं। तो इसमें काफ़ी जो लोग उनके साथ काम करते हैं जहाँ उनके साथ अपार्टमेंट में रहते हैं वो आते हैं। तो थोड़े दिनों बाद जब उनकी मदर सेट हो जाती है तो वो उनको कहती है कि ठीक है आप अपने कामों में जाओ, मैं लुक आफ्टर करूँगी। लेकिन होता क्या है, एक दिन दोस्तों वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपने काम से आते हैं और दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उनकी मानो ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके पैरों में से ज़मीन बिल्कुल निकल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वेंकेटा की मदर है लता, वो किचन में फ्लोर पर पड़ी हुई हैं और उनके बदन से खून निकल रहा है, ऐसे है जैसे किसी ने उनके ऊपर अटैक किया होता है। तो वो देख के पहले तो एक बार वो कुछ सेकंड के लिए वो फ्रीज़ हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है।
तभी तुरंत वो दोनों जाने 911 को कॉल करते हैं। और जब वो कॉल कर रहे होते हैं, आप सोचो कि एक बंदे के साथ ऐसी इंस्टेंट ट्रेजेडी हो जाए तो वो कुछ समझ ही नहीं पाते। वो जब कॉल कर रहे होते हैं 911 को, तो वीना जो है वो एकदम से अपनी सेंसेस में आती है। वो कहती है कि शानवी कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा तो हमें दिखाई नहीं, हम तो सिर्फ माँ दिखी है, तो हमारा सारा ध्यान उधर लग गया है। वो जब बच्ची को ढूंढने लगते हैं तो बच्ची वहाँ पर होती नहीं है। तो ये तुरंत पुलिस वालों को सारी डिटेल बताते हैं। और पुलिस जब वहाँ पर फ्लैट पे आती है तो वो देखती है कि कोई ऐसे फोर्स एंट्री नहीं है, कोई ऐसा दिख नहीं रहा सुराग कि क्या कैसे ये सब कुछ हो गया। वो बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और इनको बताते हैं कि हम पूरा इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो इनसे भी सारी डिटेल ले लेते हैं, आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे पूरा दिन। तो अचानक जो होता है, एक पुलिस ऑफिसर वो इनके एक कंप्यूटर डेस्क की तरफ देखता है जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रखा होता है। वहाँ पर एक पेपर पड़ा होता है और उस पेपर के ऊपर जो लिखा होता है वो पुलिस और ये दोनों जो कपल थे देख के हैरान हो गए, क्योंकि उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि शिवा, अगर तुम अपनी बच्ची की जान चाहती हो तो मुझे $50,000 इस पते पर इस टाइम पर पहुंचा देना, और अकेली तुम आना, अपने हस्बैंड को लेके ना आना, और दूसरे नंबर के अगर पुलिस को खबर की तो तुम अपनी बच्ची की जान से हाथ धो बैठोगे। जब ये इनको पता चलता है तो ये तो एक तरह से पहले ही शौक में थे अपनी मदर के, और दूसरा जब ये नन्ही बच्ची के पता चला तो वो तो खुद भी हिल गए भी, यार हुआ क्या, ये कौन हमें इस कंट्री में आके इतना टोर्मेंट कर सकता, इतना हमें कष्ट दे सकता है कि क्या हमने किसी का बिगाड़ा। लेकिन पुलिस को ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि ये कोई फिरौती का मामला है जो इनको प्रेशर डाल के पैसे लेना चाहता है। तो पुलिस वो जो पेपर होता है उसको और इनके जो हस्बैंड वाइफ है उनको ले जाती है ताकि इनके जो बयान है वगैरह वो ले सकें। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है दोस्तों, तब उनको थोड़ी चीज़ों का पता चलता है कि इनकी जो रूटीन है वो इतने बजे काम पे जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ इतने बजे वापस आते हैं। फिर इन्होंने पूछा कि अगर आपको किसी पर शक है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहा नहीं, हम तो यूएसए में एज ए इमिग्रेंट हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो बोलते हैं कि कोई काम पर किसी ने धमकी दी हो। वो कह रहे बिल्कुल नहीं है कि हमारा किसी के साथ कोई ऐसा लफड़ा ही नहीं है। पुलिस भी ये सोचती है कि यार ये कैसा हो सकता है कि एक फैमिली जो किसी और कंट्री से आई है, कौन ऐसा इनके साथ इतना जो है जुल्म कर सकता है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो जो वीना होती है वनकेटा की वाइफ, वो पुलिस को कहती है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या? वो कह रही है कि ये जो लिखा है कि शिवा, ये मेरा नाम हार्डली कोई थोड़े लोगों के बिना कोई जानता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऐसे नाम है, मुझे कोई ऐसे बुलाता नहीं है। नॉर्मली मुझे दूसरा जो मेरा फुल नेम है वैसे बुलाते हैं। तब पुलिस का माथा ठनका। उनको लगा कि ये कोई बंदा ऐसा ही है जो इनको जानता है, जिसने ये भी लिखा है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं आना। कि अगर कोई अननोन बंदा है उसको कैसे पता है कि इसका हस्बैंड भी है। तो पुलिस क्या करती है कि उनको कहती है कि ठीक है, आप जो हम कहते हैं वैसा करो। पुलिस क्या करती है कि इनको कहती है कि तुम पैसा लेके वो वाले एड्रेस पे जाओ जहाँ पर ये आपको उन्होंने बताया कि तुमने आना, और तुम अकेली जाना, हम बाकी संभाल लेंगे। पुलिस जो होती है वो क्या करती है कि इनको सारा दे दू के बैग अपना इनको सारा रेडी करके भेज देती है। जो शिवा होती है वेनकेटा की वाइफ, वो जाती है वहाँ पर जहाँ पर वो जो जिसने फिरौती लेनी होती है उसने टाइम दिया होता है। तो क्या होता कि जिस जगह पर वो जाती है वहाँ पर वो ना बंदा होता, ना इसकी बच्ची होती है, ना ही कोई पैसे लेने आता है। तो वो वापस आ जाती है कि मेरे को कोई भी नहीं उधर मिला। तो पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि यार ये कैसे हो गया कि एक बंदे ने फिरौती मांगी और आया नहीं है। तो पुलिस अपनी जो जांच है उसको और दिशा में लेके जाती है। वो कहती है कि अब हम ऐसे करते हैं कि हम वो लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं जिन लोगों को आपके नाम का ये पता है और जो आपके हस्बैंड को जानते हैं। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताओ कौन कौन लोग हैं जो आपको इस नाम से पहचानते। तो वैसे उसकी वाइफ ने बोला कि 6-7 लोग हैं ऐसे जो मुझे पहचानते हैं।
अभी ये वो अपने बैक एंड फोर्थ अपने आर्गुमेंट कर ही रहे होते हैं, पूछ ही रहे होते हैं, तभी पुलिस को कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है, जो कि कॉल आती है उसी अपार्टमेंट के एक जिम से, जहाँ पर वो जो जिम वाला बंदा होता है वो पुलिस को फ़ोन पे ये बताता है कि हमें एक लावारिस ब्लू कलर का एक बैग पड़ा मिला है, पर हमें नहीं लगता कोई बंदा जिम वाले ने चेक इन चेकआउट के दौरान ये बैग छोड़ा है, तो आप प्लीज़ आके चेक करो। तो जब पुलिस है वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो वो बैग को अपने कस्टडी में लेके उसको चेक करती है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बड़ी तादाद में इस चैनल को देखते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैंने चेक किया था कि 90% अभी तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जो देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जब वो बैग की जिप खोलती है दोस्तों, तो जो पुलिस होती है उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके भी जो चेहरे थे एकदम से कलर उनके चेंज हो गए, क्योंकि वो जब जिप खोल के देखती है तो उसमें वही नन्ही बच्ची होती है जो वीना की बच्ची होती है। तो पुलिस तुरंत जो माँ बाप हैं उनको रिपोर्ट बताती है कि ऐसे ऐसे हमें आपकी बच्ची लाइफलेस बॉडी मिली है। और उस बैग में दोस्तों कुछ कपड़े होते हैं और एक दो और चीज़ें होती हैं और बैग पूरी तरह बंद होता है। तो जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि इसमें बच्ची का सांस घुटने की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो दोनों पति पत्नी की तो एक तरह से आप समझ लो कि पूरे वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है उनकी उजड़ गई, क्योंकि उनके माँ भी गई और एक छोटी नन्ही बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, वो भी चली गई। तो वो उनका तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया। लेकिन जो पुलिस थी वो अभी तक भी शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको ये था कि ये कौन मॉन्स्टर है, ये पुलिस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि कौन मॉन्स्टर है जो किसी के घर में जाके उनकी बच्ची को चुरा के और उस नन्ही 10 महीने की बच्ची को किसी ने ऐसे ख़त्म किया। तो पुलिस बिल्कुल भी गिव अप करने वाली नहीं थी। पुलिस क्या करती है कि उस पूरी बिल्डिंग का जो सीसीटीवी कैमरा ना उसको दोबारा पूरी अच्छी तरह से खंगालती, क्योंकि अब उनके पास कुछ ना कुछ हाथ में है, लीड है, क्योंकि वो ब्लू बैग वो देखना चाहती थी कि अगर कोई जिम में बंदा आया या गया या पूरी बिल्डिंग में। तो दोस्तों होता क्या है, जब वो पूरा तरह कैमरे की छानबीन करते हैं सीसीटीवी की, तो जब पुलिस वो पूरा सीसीटीवी खंगाल लेती है तो उनको एक शख्स दिखता है जो उसी तरह का ब्लू बैग लेके उस बिल्डिंग से निकल रहा होता है। तो पुलिस उसी समय वो उस सीसीटीवी की कैमरे की पिक्चर्स लेती हैं और तुरंत जो हस्बैंड वाइफ है उनको भेजती है कि अगर आप इस बंदे को जानते हैं। तो जब पुलिस ये पिक्चर्स उस कपल को भेजती हैं तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि इसका नाम रघुनंदन यादामुरी है और रघुनंदन उसी बिल्डिंग में रहता था। और जो पार्टी इन्होंने दी थी अपनी बच्ची के बोन होने पर, ये बंदा भी उनके घर आया था और इसकी वाइफ को वो नाम बाय नाम इसी नाम से वो पुकारता था और इसकी वजह से उन्होंने तुरंत उस बंदे को पहचान लिया। और रघुनंदन का दोस्तों इंडिया के आंध्र प्रदेश से था और ये भी यूएसए में एक आईटी का काम करता था और उसी बिल्डिंग में ये रहता था और ये दोनों पति पत्नी को जानता था। और पुलिस ने तुरंत जाके इसको गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। और बाद में पुलिस स्टेशन में पाया कि ये जो रघुनंदन था यादामुरी, ये इसको जुए की बड़ी बुरी लत लगी हुई थी और ये काफ़ी पैसा जो था वो जुए में हार चुका था। और उसके साथ साथ ये बंदा जितने भी पैसे कमाता था अपनी जॉब से वो सारा कसिनोज में ऐसे नशे में उड़ा देता था। इसकी खुद की पत्नी भी प्रेग्नेंट थी जिसको कोई कुछ आइडिया नहीं था। और जब पुलिस ने इसको जाके पूछा तो ये पहले तो मुकर गया। तब आपको पता ही है कि पुलिस जो है फिर अपने स्टाइल से पूछती है। उन्होंने फिर थोड़ा सा इसको थोड़ा खींचा और बताया कि ये देखो ये हमारे पास तुम्हारी सीसीटीवी है। तो रघुनंदन ने जो फिर सारा सच उगला दोस्तों, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे और आप सोच में पड़ जाओगे कि आजकल की दुनिया में कौन आपका है और कौन बेगाना और किसको आपने अपने घर में अंदर लेके आना और किसको नहीं, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा।
और जब ये जुए में काफ़ी रकम हारा था रघुनंदन, इसके ऊपर काफ़ी कर्जा, काफ़ी लोन आ गया था और इसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। ये सिर्फ नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी जाता और ड्यूटी से वापस आता, और जब कर्जदार इसको फ़ोन करते तब इसको टेंशन होती कि अब मैं क्या करूं। तो रघुनंदन ने ये सोचा कि मैं किसी बैंक से लोन ले लेता हूं ताकि मैं अपना जो इसका जुए का कर्जा वो उतार दूं, ताकि मेरे पता ना चल जाए पत्नी को, जहाँ मेरे फैमिली को ना पता चल जाए। तो क्या करता है ये, जब लोन वगैरह अप्लाई करता है बैंक में तो इसे लोन मिलता नहीं है। तो ये अब सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मैं पैसे जो है मेरे पास ना आए तो जो वो कंपनीज हैं जिनसे मैंने पैसा उठाया जुए के लिए वो मेरे घर तक आ जाएंगी। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये एक प्लान बनाता है, क्योंकि एक बार उनके घर में ये दोनों पति पत्नी के घर में गया होता है, वीना और उसके पति के घर में। ये ढूंढता है कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि कोई ऐसी फैमिली ढूंढूं जिससे मैं कुछ ऐसा पैसा चोरी कर लूं। तो ये उनका घर डिसाइड करता है, क्योंकि इसको पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वेल सेटल्ड हैं, इनके पास काफ़ी गोल्ड भी है जो इसने पुलिस को बताया, और इनके पास कैश भी घर में रखा होता है, और इनकी जो मदर आई हुई हैं इंडिया से उसके पास भी काफ़ी सोना है। तो ये क्या करता है कि उस घर को चुनता है जिस घर ने इसको एक इनविटेशन दिया था पार्टी के लिए, जिसने इनको इज्जत दी। इस जो संगदिल इंसान है इसने उन्हीं के घर को चुना। और ये जो रघुनंदन है इसने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें यही इसने बताया कि इसका किसी को भी मारने का या कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इसके दिमाग में नहीं था। इसका यही था सिर्फ कि मैं वहाँ पर जाके बच्ची को उठाऊंगा और उससे फिरौती मांगूंगा, और जो भी कुछ सोना वगैरह होगा या कैश होगा वो उठा के ले आऊँगा। और जब ये उनके घर जाता है तो लता जो इन दोनों हस्बैंड वाइफ की माँ हैं, वो जब दरवाज़ा खोलती हैं तो ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि हाँ मेरा नाम रघुनंदन है, आप मुझे वहाँ पर मिली भी थी, पार्टी में आपके घर आया था, और मैं भी आंध्र प्रदेश हूँ। ये कुछ करके अंदर चला जाता है, और जब ये धमकाता है उनकी मदर को कि जो कुछ भी कैश वगैरह है घर से निकाल दो, और बच्ची को पकड़ने लगता है, तो ऑब्वियसली वो माँ थी, उसने इसका विरोध किया कि नहीं तुम बच्ची को लेके नहीं जा सकते। इसकी वजह से जब उनकी माँ से ये लड़ रहा था, इसने उसको चाकू मार दिया गले के ऊपर और उसका गला काट दिया। जब वो गिर गई तो उसने उस बच्ची को उठाया और पूरी उस कपड़े वगैरह में लपेट के बैग में डाला, और बच्ची क्योंकि अब छोटी बच्ची थी वो रोने लग गई। इस शैतान ने एक कपड़ा रखा हुआ था वो बच्ची के मुंह में डाल दिया ताकि बच्ची चिल्ला ना सके, और ये बैग लेके तुरंत वहाँ से भागता है उस अपार्टमेंट से। और ये जब भाग रहा होता है तो पहले जब अपने घर की तरफ मुड़ने लगा तो बच्ची और भी वो रोने लग पड़ती है, क्योंकि बच्चा तो फिर बच्चा ही है कि इतने 10 महीने के बच्चे को क्या पता क्या हो रहा। तो ये क्या करता है और कपड़ा लेके उसके मुंह में दे देता है ताकि वो बच्चे की रोने की आवाज़ ना आए, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। इस शैतान को ये नहीं पता था कि वो 10 महीने की बच्ची है, वो तू इतना उसको सांस रोक रहा है तो कैसे सांस लेगी। ये जब वहाँ से भागने लगता है, वहाँ पर नोट वगैरह घर में रखा था है कि पैसे कहाँ लेके आने हैं। अभी ये प्रोसेस में होता कि मैंने आगे कैसे पैसा लेना है, तो सडनली रियलाइज़ होता है इसको कि बच्ची की आवाज़ नहीं आ रही। ये थोड़ा सा कोने में जाके देखता है तो बच्ची तो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी सांस ही नहीं आई, इसने इतना कपड़ा उसके अंदर मुंह में डाल दिया था। तो ये क्या करता है, डर की वजह से उस बैग को जिम के साथ वाले उधर रखाता है ताकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इसने अपना सारा प्लान जो था वो टोटली चेंज कर दिया। जो फिरौती का था वो तो अब फिरौती का रहा ही नहीं, क्योंकि बच्ची नहीं जिंदा रही। तो इसलिए ये बच्ची को वहाँ बैग पर छोड़ गया था, और वो जिम वाले ने जो एक बैग को देखा कि अनअटेंडेड बैग है, उसने उसकी समझदारी के करके इसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। और जो इसकी जो न्यूज़ थी वो इतनी हाईलाइट दोस्तों हुई थी पूरे यूएसए में कि यूएसए की कम्युनिटी और साथ पेंसिल्वेनिया में जितनी कम्युनिटी थी इंडिया की, वो हिल के रह गई थी कि इतना क्रूर जुर्म, इतना भयानक जुर्म इस बंदे ने किया था। इसकी वजह से जो वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा था, इंडियन कम्युनिटी थी, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि इसको मौत की सज़ा दी जाए।
और वही हुआ दोस्तों। इसकी जब पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होके जो भी कोर्ट की प्रोसीजिंग हुई थी, उसके बाद इसको कैपिटल पनिशमेंट मिली थी, इसको मौत की सज़ा मिली थी। लेकिन आपको पता है कि यूएसए में जब डेथ आपको मिल जाती है, डेथ सेंटेंस मिल जाता है, तो फिर भी उसमें कई अटकलें होती हैं। कभी कोई गवर्नर आके उसको चेंज कर देता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन वो सज़ा रहती है। लेकिन जब भी वो कभी उसकी डेट आने लगती है तो वो कोई ना कोई किसी तरीके से कैंसिल हो जाती है। इसी तरह रघुनंदन के साथ भी ऐसे हुआ कि इसकी कई बार इसको फांसी की जो भी इसकी डेथ पनिशमेंट की डेट्स मिली थी, तो कोई ना कोई सरकार बदल जाती, कुछ होता तो इसको वो डिले कर देते। तो आज की डेट तक भी दोस्तों ये अभी भी बंदा जो है रघुनंदन डेथ सेंटेंस पे है। आज भी ये बंदा अपनी वेट कर रहा है एग्जीक्यूशन की। लेकिन अब मैंने आपको जैसे बताया कि जस्टिस सिस्टम यूएसए का ऐसा है कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, उम्र कैद बंदा रह रहा है, तो कभी भी जब वो कैपिटल पनिशमेंट की डेट आती है तो किसी ना किसी तरह कैसे ये मान लो कोई अपील डाल देता है, कुछ कर लेता है। तो 2018 में भी इसकी एक आई थी, फिर एक बार 2018 से पहले भी इसकी ऐसे डेट आई थी जहां पर इसको उन्होंने डेथ सेंटेंस के लिए लेके जाना था, इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए। लेकिन किसी ना किसी तरीके करके इसकी वो जो थी वो ये अपील हो जाती थी, ये बच जाता था। तो आज की डेट में भी दोस्तों ये अपनी वेट कर रहा है। अगर जब भी कोई इसके ऊपर अपडेट आएगी, जब इसकी कोई होगी, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। आप सोच के देखो यार, एक छोटी बच्ची 10 महीने की, और वो फैमिली जिसने इस इंसान, गंदे इंसान को उन्होंने अपने घर में जगह दी, खाने के लिए बुलाया, इससे हेलो हाय करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्टेट के थे। तो उन्होंने कहा चलो यार, एक ही स्टेट का बंदा है तो चलो एक होता ही है ना। तो लेकिन नहीं, इसने ऐसा उनके साथ काम किया कि वो अब पूरी लाइफ के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं और उनका परिवार जो है वो पेन से निकलेंगे, जो पेन कभी भी पूरी नहीं होगी। आपको पता ही है कि ये वाली जो दर्द है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसको चाहे कितनी बार मर्जी कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, पर जो उनका नुकसान हुआ है दोस्तों वो नहीं पूरा हो सकता। तो मेरी दोस्तों आपसे अपील है, जब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में किसी के साथ ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सोच समझ के लोगों को अपनी लाइफ में अंदर आने दें। तो मेरी यही अपील है। मैं और कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। ये केस आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।